का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपकी आवाज, शाहपुरा की आवाज, इस राजस्थान विधानसभा में जो 8 दिसंबर के बाद भूलने वाले आवाज, मैं मनीष जी यादव से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन आप लोगों से मेरा निवेदन है, शांति से सुने और एक जोरदार जयघोष। कलम नहीं तो बिकती हूँ दरबारों में, मैं सत्यों की जीत सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का राजमहल में, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का राजमहल में, राजमुकुट के सामने तनकर लड़ने का, और उस व्यक्ति का मर्जा नहीं अच्छा जो खुदा नहीं मेरा शाहपुरा चले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। आज के इस ऐतिहासिक मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य राजस्थान के गए पूरे विश्व भर के ऐसे 50 समाजसेवी उद्योगपति श्री जयसिंह सेठिया जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के नवनियुक्त लोकप्रिय छात्र संघ के अध्यक्ष भाई कानाराम जी जोश, राजस्थान विश्वविद्यालय की लोकप्रिय छात्र संघ उपाध्यक्ष बहन श्वेता यादव और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विशाल जनसभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, भाइयों, मैं आपके बीच का रहने वाला हूं, आपके शहर का रहने वाला हूं, आपके शहर के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में गया हूं, लेकिन भाइयों ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से जुड़ा हूं और इस क्षेत्र की 99% जनसंख्या सामान्य परिवारों से जुड़ी हुई है। उम्मीदवार को मत दिया, मैंने उसको वोट दिया और राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार मत देकर एक युवा के रूप में मैंने शपथ ली कि आने वाले दिनों में मत उस व्यक्ति को दूंगा जो छात्र हित की बात करेगा। लगातार 6 वर्षों तक उस राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए पसीना बहाया और जरूरत पड़ी तो खून भी बहाया। भाइयों, एक लड़ाई लड़ने के बाद में मैं मेरे गांव लौटा, मैं मेरे शहर शाहपुरा लौटा और जब राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना और समाज सेवा के माध्यम से राजनीति करने का अवसर मुझे मिला, भाइयों मैं शाहपुरा आया। सबसे पहले कोई व्यक्ति अपनी शुरुआत करता है तो अपने घर से करता है। भाइयों, मैंने मेरे घर से शुरुआत करी, आपसे 2 महीने पूर्व लिखा था। अगर यहाँ के नगर पालिका के जागरूक लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस बात को तो अच्छे से सुने, क्योंकि मैंने 2 महीने पूर्व यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन को एक पत्र लिखा था। भाइयों, जो शाहपुरा एक दुर्दशा झेल रहा है, जो शाहपुरा चल रहा है और उस शाहपुरा की चिंता यहाँ के लोगों को चिंता तो है, लेकिन वो इस राजनीति से ऐसी वंशवाद की राजनीति के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे। भाइयों, मैं किसी गांव के अस्पताल को देखता हूं तो वहां पर अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो शाहपुरा नगर पालिका के रहने वाले हैं, उनके परिजन छोटा मोटा व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जब उनके बच्चे, उनके बेटे मुझसे मिलते हैं और मुझसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो वो दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन उस दोस्ती के बाद में उनको खबर आती है कि आपकी दुकान खाली करा दी जाएगी, आपका मंदिर खाली करा दिया जाएगा। मैं जब यहाँ पर स्थिति देखता हूँ कि यहाँ का कॉलेज, यहाँ के महाविद्यालय में, यहाँ के राजनेताओं ने
इस प्रकार का जातिवाद का जहर घोल दिया है कि वहां पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उस प्रथा को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर एक ऐसा शासन, एक ऐसी राजनीति, एक ऐसी समाज सेवा स्थापित की जाए जहाँ पर सामान्य लोगों को माना जाए, सामान्य लोगों की सुनी जाए। जो डिग्री कॉलेज होंगे, जो प्रोफेशनल कॉलेज होंगे, तो यहाँ के युवाओं के लिए अच्छी पढ़ाई के केंद्र होंगे, यहाँ पर रोजगार के केंद्र खोले जाएंगे, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार की सुविधा देंगे। कैसे बने ताकि यहाँ पर दो परिवारों की लड़ाई, दो परिवारों की वंशवाद की सोची समझी लड़ाई, एक बार तेरा नंबर, दूसरी बार मेरा नंबर, इस प्रकार की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से छुटकारा दिलाकर इस छात्रा की जनता को ऐसी भावना लेकर जिस जोश के साथ आप आए हो, वो जोश कम नहीं होना चाहिए। दिन ब दिन वो जोश का जोश बताए कि राजस्थान की विधानसभा में शाहपुरा से कोई जीत कर आया है, तो राजस्थान के पूरे चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतकर इस राजस्थान विधानसभा में प्रवेश किया है। इसलिए नौजवान साथियों, आपका सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहने वाला है। मैं आप सब लोगों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आपके युवा, मेरे युवा नौजवान भाइयों की भावनाओं पर हमेशा खड़ा उतरूंगा। इसलिए आज कहता हूं कि इस छापुरा, इस चलते हुए छापुरा को हमें बचाना है और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करना है और यहाँ पर बताना होगा कि जो लोग वर्षों से यहाँ पर परिवार की राजनीति कर रहे हैं, मिले चुनौती चाहे जितनी, हमने सीना तान लिया है, हमने सीना तान लिया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके, अब हमने ये ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है। हम अपना इतिहास रचेंगे, ये संकल्प उठाते हैं, ये संकल्प उठाते हैं। सपनों को पूरा करने की कसम सभी हम खाते हैं, कसम सभी हम खाते हैं। वही सिकंदर कहलाता है जिसने कार्य महान किया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके, अब हमने ये